जब हम भोजपुरिया शो शुरू किए थे तो ये बिल्कुल नहीं सोचे थे कि कोई चिरकुट झारखंड से फोन करेगा और फोन करके कहेगा कि जो काम तुम बिहार में कर रहे हो अगर वही काम झारखंड में करते तो काट के फेंक दिए जाते। पहले उसके कॉल रिकॉर्डिंग का एक छोटा सा हिस्सा सुना देते हैं, इसके बाद आगे का किस्सा भी सुन लीजिएगा। जो बोलता है ना, जो बंदे मीडिया वाले हैं ना, झारखंड के पचकोसिया जंगल में जवान भी उठा लेगा है ना तो जवान काट देगा है, ध्यान में रखियो। तो मेरा भाई जब गाड़ी चलाते हैं तो भाई बिहार के लोग बोलता है गाना बंद करो मीडिया वाले। ठीक है, आपको जो करना है कीजिए। हिंदी भी गाना है ना। जानते हैं हम काम क्या किए थे? काम बस हम यही किए थे कि चौसा रेलवे ओवर ब्रिज वाला न्यूज कवर करने गए थे। जब हम वो न्यूज कवर कर रहे थे उसी समय एक ट्रैक्टर वाला फूहड़ और अश्लील गाना बजाते हुए आ रहा था। हमने अपना न्यूज कवरेज रोक दिया और उस ट्रैक्टर वाले को रुकवाया, उसका गाना बंद करवाया और उससे बस यही सवाल पूछा कि जब सरकार नियम निकाल चुकी है कि इस तरह से ट्रैक्टर, टेम्पू और ट्रक में खुलेआम अश्लील और फूहड़ गाना नहीं बजाना है तो फिर काहे बजा रहे हो? इसी बात पर भोजपुरिया सुनने वाले प्रेमी सब इतने नाराज हो गए कि हमारे मोबाइल पर सैकड़ों फोन कर दिए, सैकड़ों मैसेज कर दिए और धमकी तक दे डाली। उन सबको जवाब चाहते तो हम उस समय भी दे देते जब फोन सबका आया था, लेकिन सोचे कि ऐसे कितनों को जवाब देते जाएंगे। वीडियो हुआ तो सब देखबे करेगा, तो जब देखेगा जवाब भी सब उसी समय पालेगा। साथ में उन सबको भी जवाब देना है जो नीचे उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बढ़िया से गरियाए हैं। लेकिन उससे पहले दो चार लोगों का कॉल रिकॉर्डिंग सुना देते हैं ताकि आपको भी पता चलेगा कि ये लोग कितना निस्ता और लीचड़पन पर उतर जाते हैं। खेसारी लाल के पीछे आप लोग क्यों पड़े रहते हैं? किसी भी गाना का उसका आप लोग को रफ क्यों लगता है, अश्लील क्यों लगता है? आपको नहीं लगता है रफ? कहाँ से बोल रहे हैं आप? दिक्कत क्या हो गया आपका? क्या दिक्कत क्या हो गया? मतलब क्या गाना गाड़ी वाले को बंद करवाते हो? हाँ, क्योंकि मेरा बंदे का गाड़ी पकड़ा हुआ था, कह रहा था गाना ऐसा क्यों बजाते हो? तो आपको क्या कहना चाह रहे हो? अरे आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप बताइए ना। तो भाई गाना निकला है तो बजाए क्यों ना? जब बंद करवा रहे हो भोजपुरी गाने तो पहले सबसे बिहार में कोठा बंद करवाइए। जो रंडी खाने जो जीपी रोड पे यहाँ पे देखता होगा टूल टैक्स के आगे रंडी रहता है, पहले उसको उसी से गंदे फैलते हैं। जो कह रहे थे गाड़ी वाले को बंद करवा, कहना हमारे बंदा भी पूर्णिया होकर जाते हैं, झारखंड से बल्लू लेके ट्रैक्टर दोनों जाते हैं। तो बोला था भाई मेरे को, मेरा भाई ड्राइवर है, तो बोला ऐसे ऐसे बात है। बोले ठीक है, इसी चैनल के नंबर से निकाल कर हम बात करते हैं। तो आपको बात कर रहे थे तो बोलता है गाना बंद करवा रहे हैं, तो आप बजाने बंद करवा रहे हैं। अरे जब आखिर पैसा किसी को लगाया ना गाने में है, जब इतना ऐसा होता है कौन सा गाने में? जो बोलता है ना, जो बंदे मीडिया वाले है ना, झारखंड के पचकोसिया जंगल में जवान भी उठा लेगा है ना तो जवान काट देगा है, ध्यान में रखियो। तो मेरा भाई जब गाड़ी चलाते हैं तो भाई बिहार के लोग बोलता है गाना बंद करो मीडिया वाले। ठीक है, आपको जो करना है कीजिए। हेलो, हाँ अजी कहाँ से बोले? अरे आप फोन किए हैं भाई, आप हमसे पूछ रहे हैं। अरे मीडिया वाला बोल रहा है ना? तो अरे बाद में फोन कीजिए ना, 15-20 मिनट के बाद, अभी कुछ काम कर रहे हैं। इस तरह से गरियाने और परेशान करने वालों पहले ढंग से जवाब सुन लो। जब भी हमारे हाथ में जब तक माइक और कैमरा रहेगा सड़क पर उतरकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहेंगे और हमारे सामने से जब भी कोई गाड़ी इस तरह से फूहड़ और अश्लील गाना बजाते हुए निकलेगी हम उसकी गाड़ी को रुकवाएंगे, उसका गाना बंद करवाएंगे और उससे पूछेंगे सवाल कि तुमको किसने अधिकार दिया बे? इस तरह से इतना फूहड़ और अश्लील गाना तुम पूरे मोहल्ले को सुनाते जाओ। तुम कैसे बिना किसी की मर्जी के खिलाफ इस तरह से अश्लील गाना उसे सुनाते हुए जा सकते हो? संविधान के कौन से आर्टिकल में तुमको यह अधिकार मिला है बे? हम तुम्हारे गाना को रुकवाएंगे और तुमसे हम ये सवाल पूछेंगे और तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा तो तुम वैसे ही हाईलाइटेड होगे जैसे पिछली वीडियो में हुए हो। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि सिर्फ फुहड़तापन और नंगापन भोजपुरिया इंडस्ट्री में ही भरा पड़ा है। हम ढंग से जानते हैं कि इससे ज्यादा फुहड़तापन और नंगापन दूसरे इंडस्ट्री में भी है और वहां भी इस तरह की चीजें परोसी जाती हैं। यकीन ना हो तो YouTube पे आप जाइएगा और सर्च कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी कितनी गंदगी और निस्ता भरा पड़ा है। लेकिन एक खूबी यह है कि वहां इस तरह से अश्लील गानों पर खुलेआम नंगा नाच नहीं किया जाता।
वहां ऐसे गाने खुलेआम सड़कों पर बजा के अपने आप को डाउन नहीं समझा जाता। और हम यही तो चाहते हैं कि बिहार का भी कल्चर ऐसा ही हो। भले ही इंडस्ट्री कितनी भी गंदी हो, लेकिन उसे आप अपना गर्व कभी न समझें। कभी नहीं ऐसे फुल ऑन साउंड करके पूरे मोहल्ले को वो गाने सुनाएं जो आपके अकेले भी सुनने के लायक ना हो। अगर इतना ही आपका कान फूहड़ पसंद करता हो और आंख देखना पसंद करता हो तो आप शौक से देखिए और शौक से सुनिए, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं। संविधान कहता है कि सबको अभिव्यक्ति की आजादी है, सबको देखने और सुनने की आजादी है, तो आप शौक से सुनिए, वो आपका शौक हो सकता है। लेकिन आप अपने शौक को दूसरों का शौक ना बनाएं, आप अपने शौक को दूसरे की मजबूरी ना बनाएं। अगर स्थिति की गंभीरता समझनी हो तो कभी अपनी बहन के साथ उस बस या टेम्पू में सवारी कीजिए जिस बस या टेम्पू में ऐसे फूहड़ या अश्लील गाने बजाए जा रहे हो। आपको पता चलेगा कि आप उस समय कितना अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। उस समय आप ना कुछ कह पाएंगे, ना कुछ बोल पाएंगे, सिर्फ शर्म से आपकी मुंडी नीचे झुकी रहेगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि उस वीडियो के वायरल होने के बाद सिर्फ निगेटिव कमेंट्स आए या सिर्फ निगेटिव ही कॉल्स आए। बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स और पॉजिटिव कॉल भी आए। बहुत ऐसे लोगों ने भी कंसल्ट किया जो बिहार के लिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कुछ बेहतरीन कर रहे हैं और वो बिल्कुल लीक से अलग हटके एक रिस्क लेके वो अपना काम भी कर रहे हैं। और ऐसे ही कुछ लोगों में एक शामिल है जो फिल्म रिलीज होने वाली है, नाम है बैकुंठ, जो कि प्रेमचंद के उपन्यास कफन पर आधारित है। इस लड़के ने बहुत मेहनत की है और उसका ट्रेलर भी आपको YouTube पे मिल जाएगा। उसका ट्रेलर भी देखिए और जैसे ही फिल्म रिलीज होगी मैं आपको बता भी दूंगा, उसका लिंक भी दूंगा कि यहाँ से आप जाके वो पूरी फिल्म देख सकते हैं। तो बिहार के लोग हैं जो बेहतरीन कर रहे हैं, जो अश्लीलता नहीं सलीलता का प्रचार कर रहे हैं। तो आप सबको चाहिए कि मिल के ऐसे लोगों का सपोर्ट करें और जो गंदगी है उसे दूर करें, उसके खिलाफ आवाज उठाएं, न कि जो आवाज उठा रहा है उसी के खिलाफ आप लग गए। बाकी देखने और सुनने के लिए और सपोर्ट करने के लिए आप सबका थैंक यू।